इसीलिए ध्यान देना चाहिए, कभी भी अपने बच्चों के सामने शब्द मत बोलो, कभी भी अपने बच्चों के सामने तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब ये खाओ पियो ये कम करो, बंद करो इनको, तभी संस्कार आपके बच्चों में आएंगे। अच्छी बातें, अच्छी चीजें अपने बच्चों के सामने करो। एक बार की बात, एक सेठानी की यहाँ पर नौकरानी काम कर रही थी। एक दिन उस नौकरानी से कांच का गिलास टूट गया। मालकिन दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी हरामजादी तूने कांच का गिलास तोड़ दिया। वहीं पर उसका बच्चा खड़ा हुआ था, वो कहने लगा मम्मी मम्मी ये हरामजादी किसको कहा जाता है? मम्मी जी अब बात को पलटने लगी, कहने लगी बेटा हरामजादी का अर्थ होता है कमजोर। हरामजादी का मतलब होता है कमजोर। अब एक दिन क्या हुआ कि फिर उस नौकरानी से कांच टूट गया, तो फिर नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी कमीनी तूने फिर कांच का गिलास तोड़ दिया। अब फिर उस बच्चे ने पूछा मम्मी जी ये कमीनी माने क्या होता है? मम्मी जी बोली बेटा कमीनी माने होता है ताकतवर। अब एक दिन की बात, वो बच्चा अपनी नानी को देखने के लिए गया। नानी जी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हुई थी। अब वो बच्चा नानी के पास में गया तो मम्मी का हाथ पकड़ के कहने लगा मम्मी मम्मी हमारी नानी जी पहले हरामजादी थी, हमारी नानी जी पहले कमीनी थी अब हरामजादी हो गई है। पहले ताकतवर थी अब कमजोर हो गई है। तो भैया जैसा संस्कार दोगे वैसा ही आपको पलट के मिलेगा। इसीलिए आज के बाद में ध्यान देना, अपने बच्चों के सामने अब शब्द मत कहो, बुरा व्यवहार मत करो। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखो ये उत्तान पाठ की जो कथा है ना, वो कोई प्रसंग नहीं, वो कहानी नहीं, ये तो हम और आप सबकी कथा है। वो कैसे? हम और आप सभी उत्तान पाद हैं दो स्थिति से, दो परिस्थिति से। कौन कौन सी? पहली परिस्थिति, उत्तान पाद किसको कहा जाता है? जिसका ऊंचा पद होता है उसको उत्तान पाद कहा जाता है। या फिर ये मान लो जो उल्टा लटका रहे, ऊपर पैर नीचे सिर, उसको भी उत्तान पाद कहा जाता है। और हम देखें अपने आप को तो हम भी तो दोनों ही परिस्थिति से उत्तान पाद हैं। वो कैसे? बोले कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी पद पर बैठा हुआ है। कोई माँ के पद पर बैठा है, कोई पिता के पद पर, कोई भाई के पद पर, कोई बहन के पद पर, कोई बाबा के, कोई चाचा के, कोई फूफा के, कोई मंत्री के, कोई प्रधान के, कोई सरपंच के, किसी ना किसी पद पर बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। इसीलिए एक स्थिति से तो हम ये उत्तान पाद हुए, और दूसरी स्थिति कौन सी? बोले जिसका ऊपर पैर नीचे सिर, वो उत्तान पाद कहलाता है। तो भैया हम और आप सभी तो उत्तान पाद हैं। क्यों? क्योंकि हम भी 9 महीने माँ के घरों में ऐसे ही उल्टे लटके रहते हैं, ऊपर पैर और नीचे सिर होता है हमारा। उस स्थिति से भी देखा जाए तो हम और आप सब उत्तान पाद हैं। और देखो उस उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और हमारी और आप सबकी भी 2 पत्नियां हैं। हमारी और आप सबकी भी 2 पत्नियां हैं। कौन सी? बुद्धि और कुबुद्धि। परंतु हम बुद्धि की बात नहीं मानते, हम कुबुद्धि की बात मानते हैं। देखो ध्यान देना, व्यक्ति ये सोचे ना कभी कि महाराज हम जब पाप करते हैं तो फिर भगवान हमको रोकते क्यों नहीं? पर भैया ध्यान दो, आप जब भी आप पाप करने को काम करते हो ना, कोई भी गलत कार्य करने के लिए आप कदम उठाते हो, बस उसी समय आपके मन में एक बार को ये जरूर होता है कि ये काम गलत है, ये काम गलत है। भगवान तुमको आभास खुद दे देते हैं, परंतु फिर भी हम वो बात नहीं मानते, बस हम अपना उल्टा सीधा कार्य करते हैं। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी बस इसी बात की है कि व्यक्ति जो बढ़िया कार्य होता है उसको कल पर टाल देता है, और जो बुरा कार्य होता है उसको आज तत्काल करने के लिए तत्पर है। वो कैसे? देखो रावण ने सोचा कि भाई मैं
जो अग्नि में धुआं निकलता है ना, उस धुएं को खत्म कर दूंगा। माताओं को बहुत दिक्कत होती है, परंतु उसने क्या सोचा, आज नहीं कल करूंगा। एक दिन उसने सोचा कि भाई ये जितने भी मनुष्य हैं ये सब नरक में जाने के लिए डरते हैं, ये चाहते हैं कि भाई स्वर्ग कैसा होगा, न जाने कैसा है। हे भगवान, हम मर जाएं तो उसके बाद में स्वर्ग में ही भेजना। तो इसीलिए रावण कहने लगा कि मैं इन व्यक्तियों को जीते जी स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सुविधा करूंगा, मैं सैनी बनवाऊंगा, इनके लिए सीढ़ियां बनवाऊंगा चढ़ने के लिए, स्वर्ग में जीते जी जावे। परंतु कब टाल दिया, कल करूंगा। रावण में ये सामर्थ्य थी, क्यों? क्योंकि सभी देवी देवता उसके बंधन में थे, उसकी कारागार में थे, काल भी उसकी पाटी से बंधा हुआ था। परंतु कब पर टाल दिया, कल करूंगा। पर सीता जी का हरण करने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि इसको मैं कल करूंगा, नहीं, तुरंत गया, तत्काल गया और जाकर के मारीच से मिलकर के और सीता जी का हरण कर लिया। इसीलिए विनाश हो गए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हार। भगवान से विमुखता हो गई, काय की वजह से, कुबुद्धि की वजह से। यदि हम बुद्धि की बात मानेंगे तो भक्ति स्वरूपा ध्रुव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। जो सुनीति थी उसी के तो ध्रुव जी हुए थे। जब हम अपनी बुद्धि की बात मानेंगे, अपने विवेक की बात मानेंगे, तभी हमारे अंदर ध्रुव जैसी भक्ति उत्पन्न होगी, ध्रुव रूपी भक्ति उत्पन्न होगी, तभी भगवान हमको मिल सकते हैं। पर आजकल हम बुद्धि की बात मानते हैं, बुद्धि की तो मानते ही नहीं है, विवेक की बात तो मानते ही नहीं है। और देखो परिणाम क्या होता है, पछताना पड़ता है। कथा में उत्तानपाद जी महाराज ने क्या किया, सुनीति को घर से निकाल दिया, सुरुचि को महलों में रखा। सुनीति के ध्रुव जी महाराज हुए। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज गए महलों में पिताजी के पास, उत्तानपाद के पास में। सुरुचि का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। उसको उत्तानपाद जी गोदी में खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव जी पहुंच गए तो उत्तानपाद जी ने क्या किया कि वो उत्तम जो पुत्र था सुरुचि का, उसको नीचे खड़ा कर दिया और सुनीति का पुत्र ध्रुव को अपनी गोदी में लेकर के खिलाने लगे। बस इतनी देर में वहां सुरुचि आई और आकर के उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ऊपर सिंहासन से नीचे फेंक दिया और क्या कहने लगे, तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ और जाकर के भगवान की पूजा करो और भगवान से कहना है प्रभु मुझे माँ सुरुचि के गर्भ में भेजो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आएगा तभी तू इस राज्य का आधा अधिकारी बन पाएगा, अन्यथा इस राज्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं। बालो शिवदनात्मानं स्त्री गर्भ संभृता नूनं वेद भगवानस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। ये तेरा जो मनोरथ है ना, ये दुर्लभ है, ये मनोरथ तेरा पूर्ण नहीं हो सकता, जा चला जा। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास में आए, अपनी माँ को सारी बात सुनाई। पर देखो भैया, आज की माताओं में और उस समय सुनीति माता में कितना अंतर है, ध्यान देना। सुनीति माता को जब ध्रुव जी ने सारी बात बताई तो सुनीति माँ ने क्या कहा, बेटा वो तेरी माँ है, चुप हो जा, ऐसे अपशब्द उसके लिए मत कहे। वो आजकल की यदि माता जी होती तो क्या कहती, उसने तुझे इतना सुनाया, तेरे वहां पे आसपास मीट नहीं थी, पत्थर नहीं था, एक पत्थर लेके मारता कि तेरे मुंह में जवान नहीं थी, तू भी इसको कुछ सुना देता।
आजकल हम ये सीख देते हैं, परंतु धन्य है सुनीति माता। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा आप शब्द मत कहे, वो तेरी माँ है। उसने एक बात एकदम बढ़िया कही है, तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या कर, परंतु इसलिए नहीं कि तू सुरुचि के गर्भ में जाए, बल्कि इस आवागमन से, गर्भ में आने जाने से तू मुक्त हो जाए, इसीलिए तपस्या कर, और कोई कारण से तपस्या मत कर। धन्य हो माँ जो अपने बच्चों को इतनी सुंदर सीख देती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो माँ माँ कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान का भगत है। ध्यान देना माताओं, अपने पुत्रों में ऐसा संस्कार दो। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, ना तर जननी बाज रहे, तू काहे गवावत नूर, काहे गवावत नूर। हमेशा माताओं को अपने संतान में ऐसा आदर्श, ऐसा संस्कार देना चाहिए कि जननी जने तो भक्त जन, या तो उसकी संतान भगवान की भक्ति करे, भगवान का भक्त हो। यदि भक्त नहीं हो तो कह दाता उसको इतना परिश्रमी बनाओ कि वो अपने इतना परिश्रम कर सके, इतना बुद्धि बल का उसके अंदर तेज हो कि वो कोई महान व्यक्ति बन करके सब लोगों को दान करे, सब लोगों की सहायता करे। कह दाता, या फिर उसको इतना सूरवीर बनाओ, इतना कठोर बनाओ कि जो अपने देश के लिए मर मिटने वाला हो। कह दाता के सूर। और इन तीनों गुणों में से यदि एक भी गुण उस पुत्र के अंदर नहीं है, उस संतान के अंदर नहीं है, तो ना तर जननी बाज रहे, काहे गवावत नूर। फिर पुत्र संतान पैदा करने से कोई फायदा नहीं। संतान तो कुत्ता बिल्ली की भी होती है, संतान तो पशुओं की भी होती है। ऐसी संतान प्रकट करने से, पैदा करने से क्या फायदा जो केवल खुद के खाने कमाने की भी लगी रहा, बिल्कुल भी भगवान का भजन न करे, भगवान के प्रति उसका संस्कार बिल्कुल भी ना हो। ना कर जननी बाज रहे, काहे गवावत नूर। ध्रुव जी महाराज को आज माता जी ने सुंदर उपदेश दिया। ध्रुव जी बोली भगवान कहाँ मिलेंगे? मैया बोली बेटा बस जहाँ भक्त की हाँ और भगवान वहाँ हाँ। भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होने जाना, प्रेम से प्रगट होने जाना, प्रेम से प्रगट होने जाना। भगवान तो हर जगह है, एक जगह नहीं है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम हर समय करते हो सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, अरे आखिर वो तुम्हारा खुदा है कहाँ? हमको तो दिखा नहीं। जो दिखे नहीं उसको खुदा मानना क्या फायदा? बीरबल ने कहा आपके इस प्रश्न का हम उत्तर अवश्य देंगे। एक दिन एक कटोरे में दूध लेकर के आए बीरबल, अकबर के सामने रख दिया और कहने लगे महाराज एक बात बताओ, ये दूध है, अब आप इसमें ये बताओ इस दूध में घी है कि नहीं है? अकबर बोला है, भाई दूध है तो दूध में घी अवश्य है। बीरबल बोले महाराज क्यों हंसी की बात करते हो, मुझे तो इस दूध में घी दिख नहीं रहा है, किधर है? अकबर बोले अरे बावले हो गए हो क्या, दूध में ऐसे घी थोड़ी दिखेगा, पहले दूध को जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद में फिर उसको मथना पड़ेगा,
मथने के बाद में उसमें जो लौंडी निकलेगी उसको निकाल करके फिर उसको तपाना पड़ेगा। तपाने के बाद में वो घी बनेगा, तब जाके हमें वो घी दिखेगा। बीरबल बोले महाराज आपने एक बार मुझे प्रश्न किया था कि तेरा भगवान कहाँ है, तो सुनिए ये जो संसार है ना, व्यक्ति को उसमें क्या करना है, इस संसार रूपी दूध में उस व्यक्ति को ज्ञान रूपी दही जमानी पड़ेगी, विश्वास रूपी दही जमानी पड़ेगी। और विश्वास रूपी दही जमाने के बाद में कर्म की मथनी से उसको मथा जाएगा, तब जाकर के उसके आशा की लौनी निकलेगी। और उसी आशा की लौनी को जब वो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि पर तपाएगा, तब जाके उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। वैसे नहीं हो सकते, वो हर जगह है, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, वो तो हर जगह है। अच्छा माता जी ये बताओ भगवान का भजन कब से करूं? मैया बोली बेटा ये मत सोच के मैं कब से करूं, मुहूर्त मत निकाले, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में पलने होएगी तू बहुर करेगो कब, बहुर करेगो कब। कल पर मत छोड़, जो करना है सो आज कर, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अभी कर ले, आज करना सो अभी कर ले। और जब चिड़ियों ने चुग के पिलिया, जब चिड़ियों ने चुग के बचताएगा होवत रे, बचताएगा होवत रे, उठ जाए मुसाफिर और वही अपने कहा जो होवत रे, उठ जाए मुसाफिर और वही अपने कहा तू सोवत रे। सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो खावत है, जो खावत है सो खावत है, जागे मुसाफिर रे अपने कहा जो सोवत है, जागे मुसाफिर अपने कहा जो सोवत है।